हेलो बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारा जो 11th चैप्टर है दैट इज़ लाइट एंड रिफ्लेक्शन वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस या ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे शैडो के बारे में। तो शैडो आप लोगों को पता है छाया, ठीक है। जब भी हम चलते हैं जैसे कि मान लो लाइट सोर्स है, ठीक है, तो अगर बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट्स आ जाता है तो वो क्या करता है, शैडो फॉर्म कर देता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इसकी शैडो है, ठीक है। तो शैडो से हमें पता लग रहा है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम शैडो को डिफाइन करें तो शैडो इज अ डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था कि थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली। तो जब भी लाइट किसी लाइट सोर्स के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा तो आगे जो है वो इमेज लाइट की नहीं बनेगी, वो लाइट की जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको ब्लॉक कर देगा और उसके पीछे जो है वो एक डार्क इमेज जो है वो बन जाएगी और उसी को हम क्या कहते हैं, हम उसे शैडो कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई है कि जो शैडो है इट इज़ फॉर्म बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। जब भी लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो जो लाइट है वो आगे नहीं जाएगी क्योंकि उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट एंड शैडो विल बी फॉर्म्ड। हाउ शैडो इज़ फॉर्म्ड, कि जो शैडो है वो फॉर्म कैसे होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो लाइट है ये ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और मान लो कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके रास्ते में आ गया है तो वो बेंड नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो क्या करती है कि लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर देती है और पीछे जो है वो उस चीज़ की शैडो बन जाती है, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी है, द सनलाइट एंटर थ्रू अ विंडो विद ग्रिल, शैडो ऑफ ग्रिल्स आर फॉर्म। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये एक विंडो है, इसमें ग्रिल्स बताइए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि सनलाइट एंटर कर रही है तो इसमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स भी, आयरन लगा हुआ है उसमें, लाइट जो है वो क्या नहीं करेगी, ट्रांसफर नहीं करेगी, तो इसमें जो ग्रिल्स हैं उसकी शैडो जो है वो बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही क्लियर हुआ कि जब भी लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे जो क्या है, शैडो है वो फॉर्म हो रही है। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज वेयर शैडो इज फॉर्म्ड, कि जो शैडो है वो कहाँ पे बनेगी। तो शैडो बनती है एक स्क्रीन पे। शैडो को फॉर्म करने के लिए जो है वो जगह चाहिए, स्क्रीन चाहिए जहाँ पे शैडो फॉर्म हो सके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक लड़का खड़ा है, लड़की क्या कर रही है, टॉर्च से लाइट जो है वो इसके फेस पे मार रही है, ठीक है। पीछे यहाँ पे मिरर लिया हुआ है तो मिरर यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ स्क्रीन, क्योंकि पीछे मान लो डार्क है तो वहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, लेकिन इसकी इमेज जो है वो किसकी स्क्रीन पे बन जाएगी, मिरर की स्क्रीन पे। तो जो शैडो है इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज असेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, कि शैडो फॉर्म करने के लिए जो जरूरी कंडीशंस हैं, असेंशियल कंडीशंस है वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ लाइट। अगर शैडो फॉर्म होनी है उसके लिए लाइट जो है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम अंधेरे में चले हुए हैं तो वहाँ हमारी कोई शैडो जो है वो नहीं बनती है जब तक कि सोर्स ऑफ लाइट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। यस ऑब्वियसली जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट के पाथ में आएगा तभी शैडो बनेगी। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है इट इज़ वेरी असेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। एंड नेक्स्ट वन इज स्क्रीन, क्योंकि जो शैडो है वो हमेशा बनेगी स्क्रीन के ऊपर। तो सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड स्क्रीन आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। नेक्स्ट वन इज शेप एंड साइज ऑफ शैडो, कि साइज और शेप जो है वो शैडो की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो शेप तो ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, उसकी जो शेप है वो उसी तरह की आएगी। बाकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर डिस्टेंस जो है वो लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा है तो जो शैडो है वो छोटी ही बनेगी, ठीक है। लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो शैडो विल बी स्मॉलर, शैडो जो है वो हमारी उतनी ही छोटी होती जाएगी। एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन इज मोर देन द शैडो विल बी स्मॉलर।
द शेडो विल बी लार्जर। ठीक है, जैसे कि लाइट सोर्स और स्क्रीन जैसे उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा तो शेडो जो है वो उतनी ही बड़ी होती जाएगी, और अगर स्पेस कम होता जाएगा तो शेडो भी छोटी होती जाएगी। ठीक है, और जो शेप और साइज है शेडो का, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल के ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स जो है वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी जो शेप और साइज है शेडो की वो डिपेंड करेगी। व्हाट डज शेडो गिव अस, शेडो का क्या बेनिफिट है हमारे लिए? तो शेडो विल गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, के जो शेडो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जिस तरह की शेप होगी किसी ऑब्जेक्ट की, उसी तरह की जो शेडो फॉर्मेशन है वो होगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये शेडो है, तो शेडो देख के हम पता लगा सकते हैं कि दो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हाथ पकड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह की जो शेडो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो शेडो विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। समटाइम इट्स ऑल्सो मिसलीड्स अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कई बार जो है ये क्या है, मिसलीड करती है हमें अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि ये डायग्राम्स बताई गई हैं, यहाँ पे हैंड से क्या बनाई गई हैं, शेडो बनाई गई हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि क्या है, एक वर्ड है। यहाँ पे देखिए इस लड़के ने क्या किया है, इसकी जो शेडो फॉर्म हुई है स्क्रीन पे, ये हैंड है लेकिन यहाँ लग रहा है कि कोई वर्ड है। तो कई बार जो शेडो है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देती है अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे इस शेडो को देखें तो हम सोचेंगे कि यहाँ क्या है, कोई वर्ड जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन अगर रियल में जो है वो एक लड़के का क्या है, ये हैंड है, उसने उससे क्या किया है, इस शेप में अपने हाथ को रखा है कि वो एक वर्ड की तरह लग रहा है। और भी वर्ड हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो एक बेनिफिट तो ये हो गया कि ये शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कई बार ये हमें मिसलीड भी करता है अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहीं पे हमारी जो शेडो है वो ख़त्म होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।